ज़रा सोचिए कि पुलिस को दिया गया कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, बट उसी कन्फेशन के अंदर अगर अक्यूज्ड किसी आर्टिकल की रिकवरी करवा दे तो वही रिकवरी अक्यूज्ड को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है ना कमाल की बात दोस्तों। बट यही कमाल तो है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उपेंद्र खरे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर सेक्शन 27 से रिलेटेड एक बड़ा फैसला दिया है। फैक्ट्स क्या थे पहले ये जानते हैं। फैक्ट्स ये थे कि जो डिसीज्ड का भाई था वो पुलिस के पास गया और उसने बोला कि मेरा भाई नहीं मिल रहा। पुलिस गए डिसीज्ड के घर पर तो पता चला कि डिसीज्ड, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सब का मर्डर हो चुका है एंड दे वर ऑल डेड। पता चला कि सब उनका जो नेबर है वही इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है और उसी ने उनका मर्डर किया। अक्यूज्ड ने सेक्शन 27 के हिसाब से डिस्कवरी मेमो दिया। कालमपोज और डाइजेपाम के जो है इंजेक्शंस हैं वो बरामद हुए, वो रिकवर किए पुलिस ने। यह एक डिप्रेसेंट होता है, नींद की दवाई आप समझ सकते हैं इसको। बट रिकवरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने बोली कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पर कन्विक्शन बिल्कुल किया जा सकता है अगर चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस कंप्लीटली फुलफिल हो रही है और वो पॉइंट कर रही है टूवर्ड्स द गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड। मतलब इन ऑल सर्कमस्टांसेस सिर्फ एक ही चीज निकल कर आनी चाहिए विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। अगर उस सर्कमस्टांसेस की चेन में एक हिस्सा भी ब्रोकन है तो सस्पिशन का बेनिफिट अक्यूज्ड को मिलेगा। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि रिकवरी ऑफ इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल एट द इंस्टेंस ऑफ अक्यूज अंडर सेक्शन 27 इज अ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस। क्योंकि सेक्शन 27 के हिसाब से जब पुलिस को रिकवर करवाता है अक्यूज्ड तो ये उसका नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। ये फैक्ट कि उसको नॉलेज था कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यहाँ पर कंसील्ड है, यही चीज़ उसके खिलाफ सेक्शन 27 के हिसाब से जाती है। सिर्फ सेक्शन 27 के मतलब डिस्कवरी स्टेटमेंट के पंच विटनेस अगर हॉस्टाइल हो जाएं, सिर्फ उन दो पंच विटनेसेस के इंडिपेंडेंट विटनेस के हॉस्टाइल होने से सेक्शन 27 के डिस्कवरी स्टेटमेंट की वेरासिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं होता, प्रोवाइडेड दैट कि पुलिस अगर उस चीज को प्रूव कर दे। मतलब अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की टेस्टिमनी से ये चीज प्रूव हो जाती है कि डिस्कवरी हुई थी, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहता है, तो उस पर्टिकुलर केस में भले ही पंच विटनेस क्यों नहीं हॉस्टाइल हो, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से कोर्ट्स कन्विक्शन कर सकते हैं। यही चीज इसके अंदर बोली गई थी कि अगर पंच विटनेस हॉस्टाइल हो भी जाएं और अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की टेस्टिमनी से प्रूव हो जाए डिस्कवरी तो उसको एक वैलिड डिस्कवरी माना जाएगा और उस डिस्कवरी के आधार पर कोर्ट कन्विक्शन कर सकती हैं। विस्टा रिपोर्ट भी इसके अंदर आई थी। विस्टा रिपोर्ट के अंदर डाइजेपाम के इंजेक्शंस और डाइजेपाम मिला था ब्लड के अंदर। सिर्फ फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक लाइबल नहीं होती कि आप प्रोसिक्यूशन केस को जो है उसकी वेरासिटी को क्वेश्चन रेज करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था जो उपेंद्र खरे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया, वो सिर्फ यही चीज थी कि अगर पंच विटनेस हॉस्टाइल हो जाए तो सिर्फ उनकी हॉस्टाइलिटी से हमारे प्रोसिक्यूशन केस के ऊपर असर नहीं पड़ेगा अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस चीज को प्रूव कर दे। क्योंकि भारत के अंदर 90% ऑफ पंच विटनेसेस हॉस्टाइल होते हैं और ऐसे अगर पंच विटनेस की हॉस्टाइलिटी से पूरे प्रोसिक्यूशन केस को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा तो दोस्तों कन्विक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। यही चीज इसके अंदर कही गई थी। अब आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही लीगल शॉर्ट्स के लिए देखते रहिए द कोर्ट रूम ट्रायल। बाय बाय।